सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका मैं तारुफ करवा देती हूँ। इस वक्त आपको यहाँ पर सबसे पहले मेरे ही बगल वाले विंडो में आनंद रंगनाथन दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके बगल में आपको इस वक्त त्रिपाठी जी नजर आ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके बगल में आपको पंकज जी दिखाई दे रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और आपको ये बात समझनी होगी कि जब हम ये सारी बातें करते हैं, मीना सीकरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप जानते हैं कि जब देश की बात होती है और विदेशों से संबंधों की बात होती है तो इनसे बेहतर आवाज़ नहीं हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त सतीश केसिंग साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीना मैम, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ। राहुल गांधी की जो शब्दावली है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजिट हुआ है 5 देशों का, बहुत ही सक्सेसफुल और इम्पोर्टेंट विजिट रहा है। और उसे अपोज करने के लिए जो कुछ लीडर ऑफ ऑपोजिशन के मन में आता है वही कहे जाते हैं। बिल्कुल अननेसेसरी इररेलेवेंट चीजें वो कह रहे हैं कि जब भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बन रहा है, जब भारत के लिए फुजेरा से भारत तक पाइपलाइन की बातें चल रही हैं, और जब डिफेंस कोऑपरेशन की बातें यूएई से हो रही हैं, और अब जो इटली में हमारे प्रधानमंत्री जी अब हैं, वो जो आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर बातें चल रही हैं कि ये कैसे बनाया जाए ट्रेड के लिए। और इंडो मेडिटेरेनियन मतलब इंडो पैसिफिक भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन इटली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं इंडो मेडिटेरेनियन, बिल्कुल इंडो पैसिफिक से मेडिटेरेनियन तक है, और जो हमारी ट्रेड इटली के साथ है उसका टाइटल नियुक्त किया गया है। तो मेरा ख्याल है हमें फोकस करना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने अचीव किया है वो, क्योंकि यही इसी जरिए से हम सबसे बड़ी रिप्लाई दे सकते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन गलत मलत कहना चाहते हैं, बिल्कुल जो मन में आए वो कह देते हैं कि ये क्या किया है, कुछ नहीं किया है, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। उसे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम बात करेंगे उतनी उनको मतलब इंपॉर्टेंस मिलती है कि मैंने कुछ ऐसे कहा है। जैसे कि आपने देखा कि कल जो नॉर्वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी और नॉर्वे की प्रधानमंत्री, तो बीच में एक जो आए जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट देखिए तो कैसे ये प्लान होता है, पता नहीं किसके ग्रुप ने प्लान किया था, लेकिन एक बिल्कुल अननोन जर्नलिस्ट, सबसे पहले उनको इनविटेशन मिलना दोनों प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी निकल रहे हैं, तो तब इन अननोन जर्नलिस्ट के हाथ में माइक आ जाता है। पूरे प्रोग्राम खत्म हो चुका है लेकिन इनके हाथ में एक ओपन माइक आता है जिसके वो सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो जा रहे हैं, कमरे से निकल रहे हैं, बिल्कुल प्रोटोकॉल की तरफ से कोई ऐसा मौका हो ही नहीं सकता कि हम हमारे प्रधानमंत्री को उनके सवाल को सुने या जवाब दें। फिर भी एक ऐसा हलचल मच गया कल कि ऐसे क्यों, क्या क्यों नहीं जवाब दिया, ये वो। और जब उसी जर्नलिस्ट को हमारे सेक्रेटरी वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, क्या उन्होंने सवाल किया, उसका जवाब दिया, तो वो जर्नलिस्ट वॉकआउट कर गई। हाँ, मेरे और फिर कहने लगी कि दिखाने मैं तो के लिए पानी कि पीने उनका गई थी। कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है जो नहीं वो अचीवमेंट है जो मैम सो पहुंचे। ट्रू, मतलब बिटवीन द लाइंस रीड करने की इस वक्त हमें कोशिश होनी चाहिए। ये जो भावनाओं में बहाया जा रहा है वो सबको नजर आ रहा है, और जो नहीं समझ रहा है फिर उसको आप नींद से नहीं जगा सकते। सतीश केसिंग साहब, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, मैडम ये कह रही हैं कि उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, लेकिन आप विदेश मत जाइए और खुद विदेश जा रहे हैं, ये कंपैरिजन कहाँ तक सही है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हॉलीडेइंग के लिए नहीं जा रहे हैं, वो वहां पर किसी तरह की मस्ती मजाक करने नहीं जा रहे हैं, वो वहां पर आपके लिए ट्रेड स्ट्रांग करने, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए जा रहे हैं। देखिए रुबिका जी, ये हमको लगता है प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का रिटर्न गिफ्ट है। उनको गद्दार, जर्सी गाय, क्या क्या पाकिस्तानी, अर्बन नक्सल, फलाना ठिकाना, कितना कुछ नहीं कहा जाता है। रहे रहे भाजपा वाले उनको अर्बन नक्सल बोल देते हैं। तो हालांकि ये शब्दावली ठीक नहीं है, मैं नहीं मानता कि चाहे इस पक्ष से चाहे उस पक्ष से, दोनों पक्ष से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ। दरअसल जो राहुल गांधी की बातों में राजनीति से ज़्यादा हमें यथार्थ को ढूंढना चाहिए। अभी स्थिति मेलोडी चॉकलेट का नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ
दर्द भरे अर्थव्यवस्था के दर्द भरे नगमे चल रहे हैं। आपको मेलोडी दिखी ना, हमें तो नहीं दिखी इतनी नहीं, मेलोडी जितनी अरे आपको दिख रही भाई है। तो भाई आपको क्या कह रही है वो आप जैसे लोगों को ही शायद चिढ़ाने के लिए वो मेलोडी का पैकेट लेकर गए नहीं, होंगे। चिढ़ाने से कोई देश की सतीश जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था, उनको पता था सुनिए ना, अर्थव्यवस्था के लिए मैंने आपको पढ़ के बता दिया ना, हम जैसे लोगों को बात नहीं है ना। 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल की रणनीतिक भंडार कब की डील, आएगा? हाँ, फुजेरा में कच्चे तेल का रिजर्व बनाना, एलपीजी सप्लाई को लेकर समझौता, $5 बिलियन के निवेश पर सहमति, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर नेदरलैंड्स में समझौता, स्पेस रिसर्च के लिए इसरो के साथ सहमति पर सहयोग पर समझौता, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन शिपिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में पढ़ते रहिए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का दर्द देश तो की दूर अर्थव्यवस्था कीजिए। के लिए नहीं तो किसके लिए? आपका मुंह मीठा करने के लिए मेलोडी मेरा से? मुंह ना मीठा करे तो भाई। फिर किसके लिए बताइए? हमको हमारा दिक्कत है कि अब खाने के तेल पर आफत हो रहा। मैं तो कहता था, आप ही के शो पे कह के गया था सबसे पहले कि पेट्रोल तेल के दाम बढ़ने चाहिए। आप बताइए, यस और नो बोल के नहीं गया था 3 महीना पहले। लेकिन आप उस समय क्यों नहीं बढ़ाए? आपका जो रुपया जो गिर रहा है, आप कह रहे हैं कि बड़ी रुपया गिर रहा है तो क्या ये अभी गिरना शुरू हुआ है? पिछले साल 7 रुपया गिर गया, पिछले ही साल, ये वार के पहले का 7 रुपया गिरा है, अभी तो 4 ही 5 रुपया गिरा है। आप इस स्थिति को समझिए ना। तो जब अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं से आप दो चार नहीं होंगे, सच का सामना नहीं करेंगे, तो फिर लोहा गर्म है। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी हमले करती है, विपक्षियों को मौका मिल गया है, वो भी अपना राजनीति सेक रहे हैं। ये राजनीति सेकना नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहना राजनीति तो भाई विपक्ष के नेता को गद्दार कहना सही है क्या? हाँ, किसने कहा गद्दार? अरे भाई भाजपा वाले अभी प्रेम शुक्ला जी से पूछ लीजिए, अभी कह देंगे गद्दार। भाजपा वाले मत कीजिए, फिर कहेंगे आपके कंपैरिजन एलओपी का प्रधानमंत्री से होना चाहिए। एलओपी ने देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहा। डू नॉट ट्राई टू डाइवर्ट द टॉपिक नाउ मिस्टर। नहीं, एक सेकंड सर, मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कहा एलओपी गद्दार है? मुझे ये बताइए। और ऐसी गंदी भाषा तू तड़ाके, मैं आपसे अग्री नहीं करती हूँ प्रधानमंत्री सतीश जी, मैं आपसे कई चीजों पर अग्री नहीं करती हूँ। हाँ, तो युवराज गाली है, ऐसे कोई बात? युवराज गाली है, युवराज गाली है। नहीं, युवराज गाली है, मुझे ये बताइए। अरे तो क्या उस सच में गद्दार गाली है कि युवराज राहुल गाली गांधी क्या सच में गद्दार कह रहे हैं क्या? क्या होता है सच में? क्या होता है शब्दावली है? सच में क्या होता है सर? किसकी वकालत कर रहे हैं आप? किस हम भाषा की वकालत वकालत नहीं कर रहे हैं, आप समझिए। ये टिट फॉर टैट की बहुत कुछ होती है। क्या कुछ नहीं। क्या अभी आपकी बात और मेरी बात एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, तो आप क्या करेंगे? आप मेरे साथ तू तड़ाक करने लगेंगे? नहीं, तो आप पहले आप मेरे साथ तू तड़ाक करने लगेंगे? तो आप मुझे गद्दार कहने लगेंगे? अर्बन नक्सल कह दीजिएगा। मैंने कहा आपको अर्बन नहीं, नक्सल। आपने नहीं कहा ना, भाजपा वालों ने कहा ना उनको। भाजपा से क्या मतलब है? एनार्किस्ट ये कहा, पर्दे के पीछे मत छुपिए, पर्दे के पीछे मत छुपिए, पर्दे के पीछे मत छुपिए। अब ये सब बंद करिए। आराम से हम तो कह रहे हैं कि ये ठीक चीखे नहीं है आराम शब्दावली, से बात लेकिन कीजिए। फिर भी है, तथ्यों में दोनों चीखना तरफ से नहीं होता। संयम बरतना पड़ेगा। तथ्य- दोनों को मिलके साथ मिलके अभी देश को बचाना है। अभी दोनों नहीं आएगा। अभी सिर्फ राहुल गांधी, उनकी तू तड़ाक वाली भाषा, उनके गद्दार वाला लहजा आएगा, अभी और कुछ नहीं आएगा। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी करती है और इसीलिए रिटर्न गिफ्ट है, जवाब दीजिए। देखिए, जब से इस देश में अपोजिशन लीडर का पद हुआ है, 1969 में पहली बार स्वर्गीय राम सुभग सिंह जी जो हैं, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के सांसद थे, वो अपोजिशन लीडर बने थे। तब से लेकर इन 57 वर्षों में श्रीमान राहुल गांधी से अधिक गैर जिम्मेदार, गालीबाज, भारत के जो हितों के विरुद्ध बात करने वाला, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं हुआ है। और उससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि सतीश के सिंह जैसे लोग राहुल गांधी के चीयर लीडर बन जाते हैं। इनको इस बात में आनंद है कि राहुल गांधी 100 से अधिक गालियां प्रधानमंत्री जी को पिछले 12 वर्षों में दे देते हैं, और उन 100 गालियों के पीछे खड़े होकर तालियां कौन बजा रहा होता है? सतीश सिंह जैसे पत्रकार। इन पत्रकारों को, ये जो इकोसिस्टम है तथाकथित पत्रकारों का, इस इकोसिस्टम ने गालीबाजी को जिस तरह से समर्थन दिया है, वो भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रुबिका जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी जो है वैवाहिक समारोह में, अय्याशी के कार्यक्रम में जैसे राहुल गांधी जाते हैं, राहुल गांधी की विभिन्न विदेश यात्राएं
अय्याशी के लिए होते हैं। अय्याशी में शब्द का प्रयोग कर रहा हूं और ये क्यों सोच समझ कर रहा हूं और प्रमाणित कर सकता हूं। श्रीमान राहुल गांधी की तरह अय्याशियां करने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 5 देशों की यात्रा से $90 बिलियन के ट्रेड एग्रीमेंट्स फैसिलिटेट होते हैं। जिस ननिहाल में राहुल गांधी के परिवार के भ्रष्टाचार के धन पार्क होते रहे, 12,000 करोड़ रुपए लूट कर मायनो परिवार ने जिस इटली में काले धन की पार्किंग की, उस इटली से 20 बिलियन यूरो की ट्रेड की जो है एग्रीमेंट 2029 तक हम 20 बिलियन यूरो का व्यापार करेंगे, इस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। ओके। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा पर हाँ। चुनाव के समय तो बंगाल में झालमुड़ी का झाल जो है लोगों की आंखों में पानी ला रहा था, अब मेलोडी चॉकलेट भी जो है राहुल गांधी जैसों की आंखों में पानी ला रहा है, उनकी जुबान से गालियां बरस रही नहीं, है। पर वो हम तो ये कह रहे हैं ना, साफ तौर पर बता रहा है आप भी तो कि बहुत किस तरह से गुस्से में कुंठा दिखाई और दे रहे हैं हताशा ना। के आप भी तो शिकार लीडर ऑफ विपक्ष के ऑपोजिशन के नेता लिए हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके पास क्या प्रूफ नहीं, है एक ही शब्द का प्रयोग किया आपने, अय्याश। हाँ, तो क्या मतलब है? अय्याश का मैं प्रूफ दे लीडर सकता ऑफ हूं। ऑपोजिशन है, अगर वो हाँ, बाहर घूमने अय्याशी जा के रहे हैं proof तो दिए वो जा अय्याशी सकते करने हैं। थोड़ी जा रहे रूबिका हैं। लियाकत जी, हाँ। रूबिका जी, उनकी 54 यात्राएं विदेश होती हैं, 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसका हिसाब नहीं दिया जाता है। एक यात्रा जो है 5 सितारा होटलों में, 7 सितारा होटलों में वो परिजनों के साथ रुकते हैं। हाँ। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बारंबार अरे पर सार्वजनिक सर, मंचों सुब्रमण्यम से स्वामी कहा तो 10,000 कि ऐसी बोस्टन चीजें भी में बोलते हैं जो बाकायदा आपको सूट कोकीन नहीं के साथ करती हैं। गिरफ्तार हुए थे। वो तो 10 तरीके के आरोप आप पर भी लगा नहीं, देते नहीं, हैं, कोकीन पीएम के साहब पर साथ भी भाई, लगा देते हैं, बाकी दूसरों पर भी लगा देते हैं। कोकीन पंकज जी के साथ- जवाब दीजिए। कोकीन के साथ नहीं सर, गिरफ्तारी वो अगर किसी की होती सर, है वो- तो सर, अय्याशी वो- कोकीन फिर कोकीन वापस का आप consumption बगैर जो अय्याशी किसी एक प्रूफ नहीं के है। ये बात यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, मैं नहीं बता प्रेम रहा जी, हूं मैं ना। आपको नहीं भाई मुझे करने बताइए, दूंगी। ब्रिजेश मिश्रा जो मैं प्रधानमंत्री आपको पद- नहीं मैं इस नहीं, प्लेटफॉर्म का प्रधानमंत्री इस्तेमाल कार्यालय के सलाहकार, प्रेम शुक्ला जी नहीं प्रधान करने दूंगी। मैं सलाहकार क्लियर अटल हूँ, बिहारी लीडर ऑफ वाजपेयी जी ऑपोजिशन थे, के लिए उनको पद्म भूषण आप क्यों ऐसे दिया किसी गया शब्द था? का प्रयोग नहीं उनको करेंगे। पद्म पंकज जी, भूषण क्यों दिया गया? पंकज जी ब्रिजेश जवाब मिश्रा दीजिए। जी को पद्म भूषण इसलिए दिया गया था ताकि राहुल सर, गांधी मैं को यहाँ बचाने पर का भाषा की आह्वान मर्यादा किया और गया। प्रधानमंत्री के विदेश राहुल दौरे की गांधी बात को करने के बचाने लिए का आई हूँ। आह्वान। आप जाइए ना एफआईआर दर्ज कीजिए ना एलओपी के खिलाफ, कीजिए ना उनको गिरफ्तार। आप यहाँ पर तो सारी बातें कह रहे हैं, प्रूफ है, बताइए प्रूफ, और जाइए उनको गिरफ्तार करवाइए। लेकिन सिर्फ ये कह देना चूंकि उन्होंने आपको कहा है तो ये तो टिट फॉर टैट हो गया ना सर। हुए थे बोस्टन आप में, लोग भाषा की मर्यादा ये का public- निबंध public लिखते हैं और कहते कर्फ्यू में है हैं और भाई। खुद ही उस मर्यादा को भूल जाते हैं। पंकज शर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं, हम तो यही वो मर्यादा नहीं मानसिकता है जिसकी वजह से देश 12 साल में इस स्थिति में पहुंच गया है कि हमारा सार्वजनिक विमर्श इस तरह बिल्कुल पतन की तरफ जा रहा है। अब प्रतिपक्ष के नेता पर बिना किसी सबूत के इस तरह का आरोप लगाना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये कितनी एक गंभीर बात है, ये सोचा जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पर गए, होना तो ये चाहिए था कि हम उन 5 देशों की यात्रा से क्या उपलब्धि हुई है इस पर बात करें, लेकिन बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे हैं। ये राहुल अय्याशी का गलत हो गई और गद्दार अच्छा शब्द हो गया। कैसे दोगले हैं आप महाराज, कितना देखिए दोगलापन है आपके 2014 महाराज। में कितना नरेंद्र दोगलापन भाई मोदी ने आपने देश से कहाँ से कहा आते हैं था इतना कि दोगलापन? अच्छे ये दिन आने दोगलापन वाले आपको हैं जन्मजात है और या देश कहीं से का आपको ये कांग्रेस पार्टी ने विश्वास दिया को है? कायम नहीं रख पाए। तो अगर प्रतिपक्ष के नेता ये कह रहे हैं ये कांग्रेस कि पार्टी नरेंद्र कांग्रेस का भाई मोदी समर्थन ने करते ही देश के कितना विश्वास दोगलापन को प्राप्त हो कायम जाता नहीं है क्या? रखा, यानी कि देश के साथ एक तरह से विश्वासघात किया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ठीक है, अब आप जिस शब्द का राहुल गांधी को जरा आप पढ़ाइए ना महाराज। गद्दार शब्द का प्रयोग अय्याश राहुल गांधी करते नहीं हैं, करना चाहिए था। बदमिजाज राहुल गांधी करते हैं, विश्वासघात किया है बदजात तो वो राहुल ज्यादा गांधी मोच करते होगा। हैं, बददिमाग देखा राहुल जाए गांधी तो करते दोनों हैं। शब्दों में इसको जरा कोई सिखाइए बुनियादी राहुल फर्क गांधी नहीं को। है। अय्याश पे बहुत आपको मिर्ची लग गई, बहुत मिर्ची लग गई, आपकी आंखों से बस आंसू टपकने बाकी रह गए, जबकि उनकी अय्याशी के प्रमाण सार्वजनिक तौर पर भारतीय क्या जनता प्रमाण पार्टी है ने बताइए ना? पत्रकार सम्मेलन क्या प्रमाण है करके बताइए? 54 अरे भाई 56 सितारा होटलों में प्रमाण है ये बताइए? अय्याशी का क्या मतलब समझते हैं आप?
अय्याशी का क्या मतलब समझते हैं? शाब्दिक अर्थ अय्याशी का जरा बताइए। समझते हैं अय्याशी का शाब्दिक अर्थ बताइए। 5 सितारा होटलों में एक व्यक्ति का रुकना अय्याशी क्या का है? एक मतलब है जो अरे भाई, कामुकता और एक व्यक्ति का 60 करोड़ है। रुपए और अय्याशी जनता का के एक मतलब है कि बिना आप बताए विलासितापूर्ण किससे जीवन 60 करोड़ जीते रुपए हैं, पाए बताया बिना नहीं। किसी की कुछ 60 भी करोड़ परवाह रुपए किए। की राशि का कौन भुगतान क्या करेगा? अय्याशी कर रहा जिसकी है? कुल आय कितना 11 करोड़ हो, विलासितापूर्ण वो 60 जीवन, करोड़ रुपए खर्च करता किसी तो की अय्याशी भी नहीं कुछ है। भी परवाह किए जिसकी बिना, कुल आय सुनिए, 11 सुनिए, करोड़ सुनिए, रुपए की हो, सुनिए उसकी सर, यात्राओं पर सुनिए, 60 करोड़ रुपए मैंने खर्च होते कई हैं। बार ऐसा होता है जब अय्याशी दोनों नहीं है। तरफ से बेइंतहा गुस्सा होता है तो मैं थोड़ा मौका तो दे देती हूँ कि एक बार आप अपनी अपनी बात कह दीजिए। आप लोगों ने कह दी, अब मैं ये पंकज जी कैसे हो सकता है कि आपको गद्दार शब्द से कोई परेशानी नहीं है जबकि देश के प्रधानमंत्री वहां बाहर कोई घूमने का कार्यक्रम करने के लिए नहीं गए हैं। आनंद रंगनाथन जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और एलओपी की तरफ से इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, एक कोई अननोन जो अपने आप को पत्रकार कहती हैं, वैसे तो पिज्ज़ा के रिव्यू देती रहती हैं, 2 साल ट्विटर पर गायब रहती हैं, फिर अचानक वेरीफाइड उनका अकाउंट हो जाता है, वो अपने फ्रीडम ऑफ प्रेस पर ज्ञान देने लगती है और राहुल जी बड़ा उस पे जो है सामने वाले को पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं और देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं गद्दार। गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नमस्ते रूबिका जी और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मेरी एक समझ में नहीं आ रही बात कि नॉर्मली जो इटालियंस से मैं भी काफ़ी वाकिफ़ हूँ और दुनिया भी जानती है कि इटालियंस बहुत ही पोलाइट, सोफिस्टिकेटेड, कल्चर्ड, एटिकेट तरह से बात करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके दादाजी नाजी के साथ, हिटलर के साथ लड़े थे मुसोलिनी की आर्मी में, हो सकता है वहाँ से थोड़ी ये अनकल्चर आ गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके जो फैमिली फ्रेंड है क्वातरोची वो भी इसी तरह से बात करते हों। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की शब्दावली यूज़ करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि नॉर्मली इटालियंस जो होते हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कल्चर्ड लोग होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी म्यूटेशन आ गई है मुझे लगता है राहुल गांधी में। लेकिन एक तरह से वो एकदम ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के साथ गद्दारी की है। कौन सा देश? इंडिया के साथ नहीं करी। जो राहुल गांधी का देश होगा हो सकता है उसके साथ गद्दारी करी हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंडिया के साथ गद्दारी क्यों नहीं करी? क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी ये 5 नेशन की यात्रा से ही देख लीजिए, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लेज लेके आ रहे हैं। क्या ये देश के साथ, इंडिया के साथ गद्दारी है? अब राहुल गांधी के दिमाग में देश कौन सा हो जिसके साथ गद्दारी करिए? चाइना हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, कोई और देश हो सकता है जहां वो जाते रहते हैं, पता नहीं थाईलैंड हो सकता है कोई। हाँ, तो नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, लेकिन इंडिया के साथ गद्दार नहीं है। क्योंकि जो आदमी पिछले 11 साल में 29% इंडियन पॉपुलेशन जो कि मल्टी डायमेंशनल पुअर थी और अब 11% रह गई है, पिछले 11 साल में 270 मिलियन इंडियंस को एब्जेक्ट पॉवर्टी से खींच सकता है, वो क्या इंडिया के साथ गद्दार होगा? जो आदमी हमारे जीडीपी पर कैपिटा $1500 जो कि 2014 में था, अब खींच के उसको लगभग $3000 पर कैपिटा ला सकता है, क्या वो देश के साथ गद्दारी करेगा? जो आदमी जो 2014 में 350 स्टार्टअप्स थे यंग जनरेशन के, आज वो 2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं, वो देश के साथ गद्दारी करेगा? जो आदमी ने पिछले साल 47 मिलियन जॉब क्रिएट किए हैं, जिस आदमी ने इन्फ्लेशन 10% से 2% ले आया 10 साल में, वो इंडिया के साथ तो गद्दार नहीं हो सकता। हाँ, जो दिमाग में राहुल गांधी जी के साथ है, देश कौन सा है वो तो उनसे ही आप पूछेंगे। आपको इंटरव्यू देते रहते हैं वो, उनसे पूछिए कौन से देश की बात कर रहे हैं, वो इंडिया नहीं हो सकता। आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि वो सामने वाली ने जो इंटरव्यू मांगा है राहुल गांधी से, वो राहुल गांधी उनको देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ऐसा तो कभी डिस्कॉस नहीं रहा। सीकरी मैम ने जो शुरुआत में कहा वो बात एकदम सही है कि क्या इस पर ध्यान देना चाहिए। एक बार के लिए हम भी सोच सकते हैं कि नहीं, इतनी सारी डील्स हो रही हैं, इस पर क्या ध्यान देना। लेकिन कोई छोटा मोटा नेता नहीं है ना, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और गंभीरता और वजन, ये तवक्को तो हम रख ही सकते हैं ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में। देखिए रूबिका जी, जो वीणा जी कह रही हैं वो राजनयिक रही हैं, तो उनका अपना एक कहने का तरीका है और डिप्लोमेसी में तो कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर चीज़ों को जो आपके सीधे मतलब की नहीं, उसको थोड़ा सा नकार दिया जाए, अनदेखा कर दिया जाए। लेकिन राजनीति में तो ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन, इस तरह की इस तरहीन भाषा का उपयोग करने वाला भारतीय इतिहास में कभी हुआ ही नहीं।
कभी नहीं हुआ। ये जो कुछ राहुल गांधी ने किया, अब भरी दोपहरी उनके दिमाग पर क्या चढ़ गया मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये कोई शाम का या रात का उनका नहीं था। भरी दोपहरी वो भाषण कर रहे थे। गर्मी तो है, इस वक्त दिक्कत है, गर्मी लग जाती है, लेकिन उनके दिमाग पर क्या लगा ये ईश्वर जाने। जिस अंदाज में वो बोल रहे थे, मैं तो और ज्यादा आश्वस्त हो गया हूं। मैं हर डिबेट में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर और दबाव बनाए जाने की जरूरत है, और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, क्योंकि नेहरू जी से लेकर और 90 तक की सरकारों ने इतना बेड़ा गर्क किया है देश का पॉलिसी के तौर पर ना, कि हमें सोशलिस्ट नेहरूवियन पॉलिसी में फंसाकर देश को पीछे लेके चले गए। तो अब क्या है, मोदी जी के पास समय नहीं है। नरेंद्र मोदी पे दबाव बनाना होगा, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको जिस स्पीड से जाना है उसमें वो वाली स्पीड नहीं चलेगी। सतीश जी की भी चिंता जायज है कि इकोनॉमी की बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि सही बात है भाई, हम भले फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं, हम भले सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे हैं, हम भले दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हम भले दुनिया में कोई देश और हो लेकिन हमारे देश में भोजन की कमी नहीं है, हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस है। हम भले कल ही अभी 3:40 पर पावर डिपार्टमेंट का जो डेटा है कि 260.5 गीगावाट ये पीक डिमांड हमने सब अचीव कर लिया। हम भले 12 करोड़ से 34 करोड़ सिलेंडर दे दिए, हम भले 1 करोड़ 75 लाख पीएनजी कनेक्शन दे देते हैं, हम भले जो ईवी है उसमें 6% अभी लेटेस्ट डेटा उसमें, इसके बावजूद हमें मोदी से अकाउंटेबिलिटी करनी है, दबाव बनाना है। लेकिन भला है कि राहुल गांधी के रहते हमें हमेशा एहसास करना रहेगा, ये ध्यान में रहेगा कि कितना भी कोई चिल्लाता रहे, बिलबिलाता रहे, चाहे बौखलाता रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो यही नहीं पता है कि देश जा किस रास्ते रहा है, देश का रास्ता सही है या नहीं है, दुनिया के मुकाबले हम कहां खड़े हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी अयोग्य हैं भारतीय राजनीति के। सतीश जी, वो योग्य नहीं है, इसको अयोग्य पहले है स्पष्टता भारतीय समझिए। राजनीति के लिए। देखिए, ये जो यही इकोसिस्टम का जो मिजाज दिमाग है ना, वही इस देश में जो राजनीति का जो विमर्श है उसको पाताल से भी गहरा नीचे लेता पर जा रहा आप है। भी तो ये बात कहते हैं नहीं, कि आप बीच विपक्ष में को टोक एक दो। ऐसे, नहीं रुकिए, आप भी तो ये बात कहते हैं ना कि विपक्ष को एक ऐसे मजबूत लीडर की जरूरत है, और राहुल गांधी तो कतई वो नहीं है। आप नहीं, भी ये बात हम ये कहते हैं। कतई नहीं कहते हैं Don't कि lie to me मजबूत now. चाहिए या नहीं चाहिए, But हम you- ये you हमारा say- इसमें कोई लेना No, देना नहीं, नहीं, ये मत कहिए आप। मैं जो कहना चाहता हूँ नहीं, हमको ये कहने मत दीजिए। कहिए, आप कहिए, लेकिन ये मत कहिए ना कि आप ये बात नहीं कहते हैं। नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि मजबूत विपक्ष चाहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमारा किससे है मतलब कि है? सूरत बदलनी चाहिए, किसकी लेकिन सूरत झूठ बदलनी सच बताए, नहीं, किसकी सूरत बदलनी चाहिए? सूरत हालत देश की बदलनी चाहिए, इसमें अभी कहां से कोई इतना शक है आपको भाई? गिना दिया। मैं 15% सतीश या केसिंग इकोनॉमी साहब- को इकोनॉमी नहीं मानता। अरे ये तो- 15% के सूचकांक दिखा के भारत की उन्नति मत दिखाइए। आज जो सबसे बड़ी चुनौती अगर इस देश को एक व्यक्ति ने किसी ने बर्बाद किया है, उसका नाम है डोनाल्ड प्रसाद ट्रंप। उसके सामने खड़े होने की ताकत दिखाइए। ये जो कुछ भी बर्बादी हो रही है और जो हुआ है, ये अभी हॉर्मुज की वजह से नहीं, ईरान की वजह से नहीं, अमेरिका की वजह एक से, सेकंड युद्ध सर। से पहले हुआ है। एक सेकंड सर, एक सेकंड खड़ा हो जाइए। एक सेकंड रुकिए। कितने परसेंट लोग वोट कर रहे हैं? हाँ, कितने परसेंट लोग वोट कर रहे हैं? 15% कर रहे हैं क्या? बंगाल में क्या बोल रहे हैं 15% आप? लोगों ने वोट किया। क्या क्या बोल ऐसी रहे हैं? बातें कर रहे हैं? कितने परसेंट लोग वोट कर रहे हैं मोदी को? जो आप कह रहे हैं ये सब चीजें 15% के लिए हो अरे रही हैं। रंगनाथन तभी जी, आपका आप बहुत डिपॉजिट बड़े लूज हो जाता है। इंटेलेक्चुअल हैं। तभी आप एक एक करके, एक एक करके, वन एक टू एक करके। वन टू वन एक एक डिबेट करके, हमसे सुनिए। आप कर लीजिएगा, ये बहुत हम गलत तैयार बात है। हैं। मैं लेकिन क्यों ये ना- बता सतीश दीजिए केसिंग साहब कि रुकिए। जिस देश में 80 सतीश करोड़ केसिंग लोगों साहब, को खाना I मुफ्त देना insist, पड़ रहा हो, I उसका insist। क्या होगा? सतीश जी, आई इंसिस्ट नाउ, वेट 30 सेकंड में मैं आनंद रंगनाथन को दे रही हूँ, 30 सेकंड आप ले लीजिएगा। 30 सेकंड। देखिए, ये मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि ये घर बैठ सकते थे, जूम पे आ सकते थे, लेकिन इन्होंने खर्चा किया, पेट्रोल का खर्चा किया, यहाँ पे आए स्टूडियो में ताकि फेड आउट ना सके। अब चिल्ला रहे हैं। सतीश जी सुन लीजिए, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि मोदी ये सब कर रहे हैं 15% लोगों के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लगातार 3 बार क्या उन्हें सिर्फ 15% देश के लोग इलेक्ट कर रहे हैं? बंगाल में सिर्फ 15% लोगों ने इलेक्ट किया। मतलब आप सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, बाकी सारे लोग गधे हैं जो कि वोट कर रहे हैं। यही सोच आपकी और राहुल गांधी का डिपॉजिट लूज कराती है हर बार। 0 सीट्स आती है, 0 चेक कर लीजिए। 30 सेकंड्स। देखिए, 1980 से लेके 96 तक बहुत सारा डिपॉजिट लूज हुआ भारतीय जनता पार्टी का, बस लेकिन वोट उसका, अबाउट अरे में फिर चले बीच में जाएंगे। मत बोलिए, मैं चुप हो गया था। उस समय हम चाल चरित चेहरा का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे।
आप इस चीज को सोचिए, जब हम 15% की, आप इतना ले आइए ना भाई, 4 बार 5 बार प्रधानमंत्री रह जाइए, लेकिन जब 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त देना पड़े, मतलब 80% एकदम बिल्कुल लाचार है 80 करोड़ लोग। एकदम गलत रूबिका, आप क्या गलत है, क्या गलत है इसमें? अच्छा ठीक, इसमें क्या पता कर गलत लेते है? हैं ना क्या गलत क्या है। गलत है इसमें? आप रुक जाइए ना अभी। क्या हम ये कह रहे हैं क्या बंद कर गलत देना है? चाहिए? हम तो कह रुकिए। रहे हैं और बढ़ाओ। अरे और बढ़ाओ तो दिक्कत, ना बढ़ाओ तो दिक्कत। मैं समझ नहीं पाती हूँ आपकी दिक्कत क्या है प्रभु। दिक्कत ये है कि कि समय की प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था देश का नहीं है। नरेंद्र मोदी है। समय की यही अर्थव्यवस्था दिक्कत है नहीं आपकी, है, और कुछ भी नहीं है। नहीं है सर, समय आनंद। की अर्थव्यवस्था तो नहीं बोल है। दीजिए सतीश जी प्लीज, देखिए बोल दीजिए कि 80 नहीं करोड़ नहीं, और लोगों- एक बात और, ये रूबिका, ये मैं सतीश जी, अपना not पैसा like this. खर्च करके तेल से नहीं आया हूँ, हाँ। ये आपको स्पष्ट कर दूं। अच्छा ठीक है। नेटवर्क मैं अपना पैसा खर्च करके की गाड़ी नहीं आया हूँ ओके, गाड़ी से। ऑल राइट, डोंट वेस्ट टाइम ना सर, आप भी ऐसी बातें करने वो लगते कैसे हैं। अलबल बोलेंगे तो सुन अरे बैठेंगे आप क्या? ऐसे मत कीजिए ना, यहाँ आप भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन रहे हैं। हाँ, आनंद। देखिए मतलब इनकी भाषा को सोच के तो कान के लिए अमृतांजन चाहिए, सिर्फ दिमाग के लिए नहीं। अब मेरी बात सुनिए, इन्होंने 80 करोड़ की बात करी। क्या आप चाहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वेलफेयर ना मिले? आपने शमिका की रिपोर्ट पढ़ी है? जो 80 करोड़ लोगों को व्हीट ग्रेन मिल रहा है, वही पैसा अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे खर्च कर रहे हैं। दे आर गेटिंग हेल्दी और मोर न्यूट्रिशन। अब ये सब आपको बात समझ में नहीं आएगी, नहीं क्योंकि आएगी, बीच में बताता नहीं- हूँ सतीश जी, रंगनाथन please। जी, ये दोनों की आवाज सुनिए, डाउन। ये राहत और बढ़नी चाहिए। ये अब 90 सर आप करोड़ बदलिए लोग मत, डोंट चेंज योर गोल पोस्ट, समस्या डोंट चेंज योर गोल महंगाई पोस्ट। का नहीं है, मैडम मुफ्त सीकरी, नहीं है, मैडम कमाई सीकरी, का है, कमाई का। कोई आवाज नहीं गई आपकी, सीखते रहिए, मेलोडी खाइए, खुद जान जाइए, ठीक है। सीकरी जी, मैडम सीकरी, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है, विपक्ष ये कह रहा है कि आप दूसरों को तो जाने से इनकार कर रहे हैं, मत जाओ घूमने, देश में घूमो, बाहर आप जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, प्लीज ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये जाना क्यों जरूरी है, वो भी इस संकट की घड़ी में। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि और लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एक अपील की है कि इस मौके पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में हो रही है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारे पे शॉर्टेजेस आए तो पूरी देश को इकट्ठे मिलके इसका सामना करना चाहिए। ये उन्होंने अपील की है। ये जो उनकी 5 नेशन की विजिट है, ये तो बिल्कुल सक्सेस रही है, स्ट्रेटेजिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, इन्वेस्टमेंट तरीके से, और जो जो अप्रिसिएशन ऑफ इंडिया जो बाहर के देशों में पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है कि यूरोप में, आप देखिए ये नॉर्डिक काउंसिल देखिए आप, ये जो प्रधानमंत्री जी की 5 नॉर्डिक काउंसिल मेंबर्स के साथ समिट मीटिंग हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी की विजिट, भारतीय प्रधानमंत्री की विजिट नॉर्वे में 43 इयर्स के बाद हुई है। इन 43 इयर्स में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि नॉर्वे एक कैसे जियो स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कंट्री है। और अब जो है सारे नॉर्डिक देश ये कह रहे हैं, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये लफ्ज संबंध जो हमारे हिंदी में है, वो उनके लैंग्वेज में बहुत बड़ा लफ्ज और इंपॉर्टेंट लफ्ज गिना जाता है। उसका मतलब एक ही है, हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशनल लिंक्स जरा देखिए। Okay. अच्छा, दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि आर्कटिक नेशन में, आर्कटिक काउंसिल जो है जिसमें भारत एक ऑब्जर्वर है, उसमें आप देखिए कि पूरा आर्कटिक सर्कल, जो नॉर्थ पोल के आसपास का जो आर्कटिक मेल्ट हो रहा है, वहां पे जो कम्युनिकेशन का ऑल्टरनेटिव रूट बन रहा है। हम भारत ने चेन्नई व्लादिवोस्टोक से एक रूट बनाया हुआ है, व्लादिवोस्टोक से मुर्मांस्क जाएगा नॉर्थ रशिया में, उसके बाद नॉर्डिक कंट्री के पास जाएगा और पूरे साल भर ये रहेगा। पर प्रॉब्लम तो ये ना वीना जी, वो ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। प्रेम शुक्ला जी वो तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जाते हैं और मेलोडी का पैकेट लेकर जाते हैं। आखिरी 20 सेकंड। मिनिमलाइजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ द प्रधानमंत्री प्राइम अगर मिनिस्टर ऑफ मेलोडी अ का कंट्री पैकेट ले जाते हैं और 20 यूरो ओके डॉलर वीना का, जी लास्ट 20 अगर वहां सेकंड। से प्रेम जी नहीं, प्रधानमंत्री जी मेलोडी का पैकेट ले जाकर अगर 20 बिलियन यूरो का अगर ट्रेड एग्रीमेंट करने की ताकत रखते हैं, तो ऐसे मेलोडी के पैकेट पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी ले जाने चाहिए थे। इस तरह का नेहरू जी को भी ले जाना चाहिए था। नेहरू जी तो जो है एडविना माउंटबेटन के लिए जो है चरणों में बीत जाते थे, हाथ में कुछ नहीं लाते थे। तो वो भी जमाना था।
कि जब उनके लिए जो है विशेष करके हमारी सर, चिप मेरे चली पास जाती वक्त थी, की कमी है, नेहरू लेकिन जी की उन्होंने सिगरेट भी लाने के देश लिए के जहाज लिए चली बहुत जाती कुछ थी। किया है, वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। उनकी सारी की सारी बातों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप कुछ सुनना नहीं पसंद करेंगे, देश की जनता जो पिछले प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में भी इस तरीके की बातें सुनना पसंद नहीं करेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।